नमस्कार, आप देख रहे हैं आज तक। आपके साथ मैं हूं सईद अंसारी। इजराइल ने गाजा की चौतरफा घेराबंदी करने के बाद अब पहली बार यहां के सबसे बड़े शिफा अस्पताल को निशाना बनाया। दक्षिण गाजा की तरफ जाते एम्बुलेंस काफिले पर इजराइल ने हमला कर दिया। स्कूल अस्पताल के बाद अब एम्बुलेंस काफिले पर हमले से ये साफ है कि इजराइल इस युद्ध में आर पार के मूड में है। इजराइल आर पार की जंग में उतरा। पहले अस्पताल पर किया हमला, फिर स्कूल को बनाया निशाना, अब एम्बुलेंस काफिले पर अटैक। हो चुकी गाजा की चौतरफा घेराबंदी। गाजा सिटी पर इजराइल का शिकंजा। हमास के लिए अब बचना मुश्किल है। इस बीच इजराइल डिफेंस फोर्सेस ने एक वीडियो जारी किया है। दावा है कि अल-शिफा में हमास के आतंकी छुपे हैं। इस अस्पताल का आम लोगों से कोई वास्ता नहीं है। यह हमास का हेडक्वार्टर बन चुका है। अस्पताल के नीचे कई तहखाने हैं जिनमें हथियारों का जखीरा छुपाकर रखा गया है। इसके नीचे सुरंगें भी बनी हैं जिसमें छुपकर हमास का टेरर नेटवर्क और आतंकवादी दोनों बच जाते हैं। इजराइल जंग को नए मोड़ पर ले जा चुका है। गाजा सिटी के भीतर उसके टैंक गरज रहे हैं। मरकावा टैंक्स के साथ सैनिक इजराइल की सड़कों पर घूम रहे हैं। गाजा के कई अहम ठिकानों पर इजराइल का कब्जा है। इन असरदार और निर्णायक हमलों के बीच नेतन्याहू की चेतावनी बहुत कुछ कहती है। वो बंधकों की रिहाई तक पीछे हटने को तैयार नहीं है। उनको अमेरिका का भी साथ मिल रहा है। नेतन्याहू ने हमले और तेज करने की बात कही है। वो अपनी धमकी पर हर रोज अमल कर रहे हैं। हर नए दिन के साथ इजराइल हमले कर रहा है। ये गाजा पर हमलों की ताजा तस्वीरें हैं। रह रहकर गाजा पर हमले हो रहे हैं। आसमान से आग उठ रही है। मुस्लिम देशों की नाराजगी के बीच इजराइल बेपरवाह तरीके से जंग को खतरनाक अंजाम की तरफ ले जा रहा है। तेल अवीव से राजेश पवार, आज तक। इजराइल गाजा पर पूरी तरह शिकंजा कस चुका है। हमास के 1000 लड़ाके मारे जा चुके हैं। युद्ध के रुकने की कोई भी संभावना दिखाई नहीं देती। इजरायली पीएम नेतन्याहू का बड़ा बयान आ गया कि यह युद्ध अभी रुकने वाला नहीं। नेतन्याहू ने फ्रंटलाइन से ऐलान किया कि वो आतंकवादी गतिविधियों को समाप्त करके ही रुकेंगे। इजराइल ने एक बार फिर से कह दिया कि उत्तरी गाजा पट्टी से आम लोग दक्षिण की ओर चले जाएं। हमास और इजराइल की जंग अब निर्णायक मोड़ पर है। गाजा पर रात दिन हमले हो रहे हैं, लेकिन हमास ने घुटने नहीं टेके हैं। गाजा के आसपास देखिए कैसे धड़धड़ाते हुए इजरायली टैंक बढ़ रहे हैं। गाजा की सीमा को लगातार इजरायली टैंक पार करके गाजा के भीतर जा रहे हैं। रह रहकर गाजा पर कुछ इस तरह हमले हो रहे हैं। इजरायली सेना के निशाने पर गाजा में सिर्फ और सिर्फ हमास है। इजराइल ने गाजा शहर को चारों तरफ से घेर लिया है। 2 दिन के भीतर ही 150 हमास लड़ाकों को मार गिराया गया। अमेरिकी ड्रोन सुरंगों के पास बंधकों को ढूंढ रहे हैं। ये देखिए, ये वो सुरंग है जिनको हमास इस्तेमाल कर रहा था। अब इन सुरंगों के मुहाने तक इजराइल के सैनिक पहुंच गए हैं। सुरंग का एक सिरा किसी इमारत में है और दूसरा सिरा दूर किसी जंगल में निकल रहा है। यही सुरंग हमास की ताकत थी। इजरायली सेना ने जब से गाजा पर सीधा हमला किया है, तब से 3 तरफ से गाजा शहर को घेरा जा रहा है। गाजा की नॉर्थ वेस्ट बॉर्डर से, जो भूमध्य सागर की तरफ का हिस्सा है, नॉर्थ ईस्ट साइड से बेत हानून शहर की तरफ से इजरायली सेना बढ़ रही है, और तीसरा पूर्व से पश्चिम की तरफ वाला हिस्सा जो साउथ गाजा की तरफ पड़ता है। इस तरह इजराइल ने गाजा को 2 हिस्सों में बांट दिया है। इजराइल का दावा है कि अब तक वो 1000 हमास आतंकियों को ढेर कर चुका है, जबकि उसके 24 सैनिक मारे गए हैं। मौत का आंकड़ा भी लगातार बढ़ रहा है। गाजा में 9227 लोग मारे जा चुके हैं, जबकि इजराइल में 1400 मौत हुई है। 240 लोग अगवा हैं, जिनमें से आधा दर्जन ही छूट पाए हैं। इजरायली सेना के प्रवक्ता ने कहा कि हमारे सैनिक हथियारों और एयरक्राफ्ट के जरिए हमास पर हमले कर रहे हैं। मुख्य तौर पर 4 जगह निशाने पर हैं। 1 हमास के कमांड सेंटर, 2 लॉन्चिंग पोजीशन, 3 सुरंगे और चौथे एंटी टैंक मिसाइल लॉन्चिंग सेंटर। इजरायली सेना ने अपने सैन्य अभियानों का एक वीडियो भी जारी किया। वीडियो में उसने अपने वायुसेना और नौसेना बलों द्वारा किए गए हमलों को दिखाया। उधर हमास ने वीडियो जारी करके बताया कि कैसे उसके लड़ाके इजरायली सेना से लोहा ले रहे हैं।
हमास मिलिट्री विंग ने गाजा में इजरायली टैंक पर हमले का एक वीडियो जारी किया है, जिसमें एक हमास आतंकी टैंक पर बम फेंकते नजर आए। इजरायल लगातार हमले कर रहा है, बिना इस बात की परवाह किए कि अरब वर्ल्ड की इस जंग पर क्या प्रतिक्रिया है। इजरायल एक साथ हमास और हिजबुल्लाह दोनों पर हमले कर रहा है। अमेरिका ने इस बार ऐसा बयान दिया है जिससे साफ है कि हाल फिलहाल युद्ध विराम नहीं होगा। इजरायल हमास युद्ध अब महायुद्ध की तरफ बढ़ रहा है। रूस जैसे देश भी निगाह जमाए हुए हैं। ऐसे में दुनिया एक और संकट से रूबरू है। तेल अवीव से शिव अरोड़ के साथ राजेश पवार, आज तक। एक तरफ युद्ध से मौत का आंकड़ा बढ़ रहा है, जमकर खून खराबा हो रहा है, रात दिन बम बरस रहे हैं, तो दूसरी तरफ युद्ध का एक ऐसा पहलू भी है जो आंखें नम कर देता है। सैकड़ों लोग अपनों के इंतजार में हैं जो हमास की कैद में है। गुस्सा, गम, आंसू तेल अवीव से लेकर इजराइल के हर शहर में है। लोगों का एक ही सवाल, आखिर कब बंधक हमास की कैद से रिहा होंगे। 7 अक्टूबर के उस दिन से दुनिया को एक खतरनाक घातक जंग देखनी पड़ रही है। इजराइल एक तरफ हमास के खात्मे की जंग में उतरा है, तो दूसरी तरफ उसके लोग अब तक उन घावों की तकलीफ झेल रहे जो हमास ने दिए हैं। उन बंधकों की यादें रह रहकर उनके अपनों को रुला दे रही हैं। इजराइल के शहरों में कई बिलबोर्ड लगे हैं जिनमें बंधकों की यादें संजोई गई है। सरकार से कहा जा रहा है कि हमारे अपने बच्चों को घर लाओ। आप जो मेरे पीछे देख रहे हैं, ये बिलबोर्ड है जिसमें सारे वो लोग जिनको हमास ने बंदी बना के रखा हुआ है, जिनका अपहरण कर लिया था 7 अक्टूबर को, उनके फोटोज हैं। इनमें आप देखेंगे कि छोटे बच्चों से लेके बुजुर्गों के फोटो हैं। हर उस आदमी का जिसको अपहरण किया हुआ है, जो इस वक्त हमास की कैद के अंदर है। और ये जितने फोटोज हैं, ये उन लोगों के सपोर्ट में है ताकि गवर्नमेंट कुछ ना कुछ करे उनको यहाँ छुड़वाने के लिए। इजराइल के लोग अमेरिका से भी उम्मीद कर रहे हैं कि वो बंधकों की रिहाई में मदद करेगा। यही वजह है कि जब अमेरिकी विदेश मंत्री ब्लिंकन तीसरी बार इजराइल के दौरे पर आए, तो यहाँ के लोगों ने बंधकों की रिहाई में मदद की गुहार लगाई। इन तस्वीरों में भी आज इजराइल के उन लोगों का दर्द देख सकते हैं जिनके अपने हमास की कैद में गजा में है। कई जगह पर कुछ इस तरह खाली बेड रखकर ये लोग अपना दर्द बयां कर रहे हैं। हमास ने बंधकों के जो वीडियो जारी किए हैं, उनको मोबाइल पर देखकर इन लोगों की आंखें भर आती हैं। ये जो मेरे पीछे आप लोगों का हजूम देख रहे हैं, हजारों लोग जमा हैं इस वक्त यहाँ पे तेल अवीव शहर के सेंटर में आर्ट म्यूजियम के सामने प्रोटेस्ट करने के लिए, उन लोगों के लिए जिनको हमास के उग्रवादियों ने 7 अक्टूबर को किडनैप कर लिया था और अभी होस्टेज बना के रखा हुआ है। ये सब लोग इसलिए इकट्ठा हुए हैं ताकि गवर्नमेंट कुछ कर सके इन लोगों को छुड़वाने के लिए। लोगों का धीरज जवाब दे रहा है। बंधकों के परिजन अपनी ही सरकार के खिलाफ प्रदर्शन करने पर मजबूर हैं। हॉलैंड के हेग में भी बंधकों की रिहाई के लिए प्रदर्शन किया गया। लोगों की आंखों में आंसू थे। बच्चों के खाली स्ट्रोलर लेकर प्रदर्शनकारी पहुंचे थे, उस दर्द को बयां करने जो अगवा बच्चों के माँ बाप झेल रहे। एक 9 महीने का बच्चा भी हमास ने अगवा कर लिया था। बंधकों के परिजनों का दर्द शब्दों में बयां नहीं किया जा सकता। उनके आंसू सब कुछ बयां कर दे रहे हैं। राजेश पवार, तेल अवीव, आज तक।